रात का तीसरा पहर था। चारों ओर सन्नाटा था। बस हवाएं धीमे धीमे बह रही थी। नगर का एक धनवान व्यापारी माधवराव गहरी नींद में था जब अचानक उसे लगा कोई उसके कान में कह रहा है, अक्कलकोट चल, वरना तेरी दौलत राख बन जाएगी। वह चौंक कर उठ बैठा, पसीने से लथपथ। चारों ओर कोई नहीं था, लेकिन उस आवाज ने उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। माधवराव पुणे का नामी व्यापारी था। सोने चांदी के व्यापार में करोड़ों कमाए थे, पर भीतर एक डर हमेशा रहता, कहीं सब कुछ खो न दूं। हर दिन पैसा बढ़ता गया, पर नींद कम होती गई। डॉक्टर बोले, आपको तनाव है। ज्योतिषी बोला, शनि भारी है। पर किसी ने भी उस बेचैनी को नहीं मिटाया जो उसकी आत्मा को खा रही थी। एक रात, जैसे ऊपर बताया गया, उसने वह अजीब सपना देखा। अक्कलकोट चल, स्वामी समर्थ बुला रहे हैं। सुबह उठकर उसने पत्नी से कहा, मैं अक्कलकोट जाऊंगा। पत्नी ने हैरानी से पूछा, इतनी दूर क्यों? वह बोला, शायद वहां कोई जवाब है। माधवराव ने अपने 2 नौकरों के साथ यात्रा शुरू की। रास्ते में जब वह गांव-गांव से गुजरता, लोगों से स्वामी समर्थ के चमत्कारों की बातें सुनता। किसी ने बताया, स्वामी ने अंधे को दृष्टि दी। किसी ने कहा, उनके दर्शन मात्र से मन का बोझ उतर जाता है। माधवराव सोचता गया, क्या मेरे मन का डर भी उतर जाएगा? जब वह अक्कलकोट पहुंचा, स्वामी समर्थ मठ के बरगद के नीचे बैठे थे। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे कोई समुद्र हो। माधवराव उनके चरणों में झुक गया और बोला, स्वामी, मैं धनवान हूं, पर शांति नहीं मिलती। स्वामी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और बोले, अरे व्यापारी, तूने सबका हिसाब रखा, पर खुद का हिसाब कब करेगा? स्वामी समर्थ ने एक सेवक को बुलाया और कहा, इसको गोदावरी तट पर ले जा, वहां एक फटे हाल आदमी मिलेगा, इसे उससे हिसाब बराबर करना है। माधवराव चकित रह गया, कौन आदमी? किसका हिसाब? पर स्वामी बोले, जाकर मिल, तेरे मन का बोझ वहीं छूटेगा। सेवक के साथ वह नदी किनारे पहुंचा। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, कपड़े मैले, शरीर कमजोर। माधवराव ने पास जाकर पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? बूढ़ा मुस्कुराया, तू वही है जिसने 30 साल पहले मुझे व्यापार में धोखा दिया था। माधवराव सन्न रह गया। उसे याद आया, जवानी के दिनों में उसने एक गरीब साथी का हिस्सा मार लिया था। वह भूल गया था, पर ईश्वर नहीं भूले थे। माधवराव रोने लगा, मुझे माफ कर दो। उसने वहीं अपने पास की थैली से सोने के सिक्के निकालकर बूढ़े के चरणों में रख दिए। बूढ़ा बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ईश्वर का नाम ले। अचानक वह बूढ़ा मुस्कुराया और हवा में लुप्त हो गया। सेवक ने कहा, मालिक, वह कोई नहीं है। माधवराव कांप गया, उसे समझ आ गई, वह बूढ़ा कोई और नहीं, स्वयं स्वामी समर्थ थे। माधवराव वापस मठ पहुंचा तो स्वामी समर्थ पहले से ही वहां बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तो व्यापारी, हिसाब बराबर हुआ? माधवराव ने सिर झुका लिया, आंखों से आंसू बह निकले। स्वामी बोले, धन कमाना आसान है, पर धर्म कमाना कठिन। तेरा खाता अब साफ है, अब शांति तुझे खुद मिलेगी। उस दिन के बाद माधवराव ने व्यापार छोड़ दिया। वह पुणे लौटकर समाज सेवा में लग गया। अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनाया, गरीबों को भोजन करवाया। लोगों ने पूछा, तुम्हें यह प्रेरणा कहां से मिली? वह मुस्कुराकर कहता, एक आवाज आई थी, अक्कलकोट चल, वरना तेरी दौलत राख बन जाएगी। मैं चला गया और वहां मैंने सब कुछ पा लिया। अक्कलकोट मठ में जब भी कोई धनवान व्यक्ति मानसिक शांति के लिए आता है, पुजारी यह कथा सुनाता है, स्वामी समर्थ धन नहीं मांगते, वे सिर्फ तुम्हारा ईमान मांगते हैं। कहते हैं, जो यह कहानी सुनते हुए मन से पश्चाताप करता है, उसे भीतर से एक अद्भुत हल्कापन महसूस होता है,
जैसे कोई अदृश्य भार उतर गया हो। स्वामी समर्थ की यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर सजा देने नहीं आते, वे सुधारने आते हैं। वे तुम्हारे पिछले कर्मों का हिसाब बराबर करवाते हैं ताकि तुम आगे का जीवन साफ हृदय से जी सको।